Very good evening, sir. In this video, I am going to start inverse of an element in binary operation. In detail, not in brief. Let's proceed for theory portion. Then we have to start some examples and some questions also. Yes. Inverse of an element. देखिए कोई भी सेट दिया होता है, इसको डेफिनेशन देखिए, इसमें जो डेफिनेशन दी है, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन. स्टार जो भी है, स्टार जो लिखा है ये, इसको वी भी बोलते हैं. स्टार जो लिखा है ये स्टार का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. 4-5 ऑपरेशन तो हम लोग शुरू से ही देखते हैं, जैसे फिफ्थ से हमने फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ से हमने चालू किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड some are also given in compact form in form of relation also. But here we want to explain in such a way that it would be able to understand thoroughly. तो हमने क्या देखा, let star be a binary operation on a set S, यानी कोई भी सेट दिया. अब देखिए यहां पर जो सेट है ये तो हमने S लिखा है, इसकी जगह क्या हो सकता है, इसकी जगह नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, इंटीजर का भी सेट हो सकता है जिसको हम Z भी बोलते हैं, रेशनल नंबर का भी हो सकता है, इरेशनल नंबर का भी हो सकता है, रियल नंबर का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है. ये जितने भी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है. तो द S इज रिटन फॉर ऑल द सेट्स. दिस इज इन जनरल फॉर्म. इट इज द वे ऑफ हाउ कैन वी राइट अ सेट so that it expresses for all sets. मतलब all the set is expressed by the alphabet S in this definition. And let E be the identity element. I have made a video in which I explained in detail identity element. First you see that video, then you have to start this. Otherwise you have to face some difficulty or some problems and you're not able to understand thoroughly. Please first you see that video, then you have to start this. Otherwise, तो देखिए, and let it be E be the identity element. यानी इसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट E होना चाहिए. यानी कि क्या मतलब कि E जो है वो S में होना जरूरी है, आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है. तब हम क्या करते हैं कि उस सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, क्या उनका उल्टा हो सकता है, क्या उनका इनवर्स हो सकता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा सेट ए हमने यहां पर लिखा है. अब आप देखिए किसी भी सेट में, जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, तो नेचुरल नंबर के सेट में 1 to लेके इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं. तो अगर हम 1 लिखते हैं तो केवल 1 के लिए प्रूव होता है, 2 लिखते हैं तो 2 के लिए प्रूव होता है, 3 लिखते हैं तो 3 के लिए प्रूव होता है. लेकिन अगर हमने कहीं ए लिख दिया, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब को ये रिप्रेजेंट करता है ए. तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट टू जनरलाइज सो दैट वी कैन प्रूव और वी कैन सॉल्व दिस फॉर द होल सेट. तो ये जो एलिमेंट होता है ये पूरे सेट के लिए होता है. ए अगर ए के लिए कोई चीज प्रूव हो जाती है, यानी पूरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के लिए प्रूव हो जाती है. ठीक है. तो ये एलिमेंट कोई भी हमने मान लिया कि उसका कोई एलिमेंट हमने ले लिया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इनवर्टिबल एलिमेंट कह सकते हैं. इनवर्टिबल एलिमेंट हम उसको कह सकते हैं. कब कह सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट, उसको हम इनवर्टिबल एलिमेंट कह सकते हैं. कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, यानी कोई ऐसा एलिमेंट उसी सेट में, उस सेट में ये बी होना चाहिए. किस तरह से होना चाहिए कि अगर इस नंबर का उस बी जो वैल्यू हमने दिया है जो उसी सेट में है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको इसको शॉर्टकट में एक चीज बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. देखिए देखो इसका रूल होता है कि जैसे कोई भी हमने एलिमेंट क्या लिया था, ए बिलोंग्स टू, मान लीजिए हमने एन में लिया है,
देखिए हमने एस नहीं लिखा, हमने एन लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। तो कोई भी हमने एन में से कोई एन एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब बी भी कोई ऐसा एलिमेंट नेचुरल नंबर में हो कि उस पे अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, अगर एग्जिस्ट करता है बी है, कोई भी ऐसा एलिमेंट बी नेचुरल नंबर ऐसा एलिमेंट हो कि उसका बाइनरी ऑपरेशन का यूज करके क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ई आ जाए। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ध्यान रखिए। तो कोई भी एलिमेंट यहां लिख सकते हैं, एलिमेंट स्टार बी इक्वल टू ई। अब अगर ये बी की वैल्यू आ जाती है, बी एलिमेंट बी की वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब हमारे पास इस एलिमेंट का, यानी इस एलिमेंट का जो भी यहां लिखेंगे, जैसे यहां पर है, अगर ये बी की वैल्यू इसमें से निकल आती है, ठीक है, ये बी है, ई है, ये देखिए अगर इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, वो इस एलिमेंट का इनवर्स है। और ए को हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए का हमने इनवर्स निकाला हुआ है। तो ए का इनवर्स अगर बी की वैल्यू निकल आती है, एग्जिस्ट करती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज इन्वर्टिबल और बी इसका इनवर्स है। अभी आपको एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हमने तो इसको समझाने के लिए बोला सच दैट। तो अब आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हमने एक सेट ले लिया Z, लेट Z ले लिया सेट, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा ले लिया हमने, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ना, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस, यानी एडिशन। ध्यान दीजिए, ये ऑपरेशन हमने अपनी तरफ से मान लिया, किसमें, Z क्या चीज है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Z से क्यों करते हैं, क्योंकि इसको जेहलान बोलते हैं, इसलिए इसको कभी कभी हम Z से भी लिखते हैं, ठीक है। तो Z को हम जरा लिख के देखते हैं। अभी आप देखिए, ये पूरा सेट हमने थोड़े एलिमेंट्स लिख देते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। देखिए मैं आपको इसको समझे आप थोड़ा, ठीक है। ये हमने इंटीजर जो इनफाइनाइट तक होते हैं, तो ये हमने थोड़े से लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप देखिए, कोई ये बोलता है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, किसी भी नंबर में कौन सा नंबर, देखियो हमारे पास जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन का, जो स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन, वो एडिशन के लिए है, यानी कोई भी दो नंबर ऐड करने का एडिशन जो रूल है, इसको हम ऑपरेशन इस समय हम कहते हैं, ठीक है। तो अब एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, 3 में ऐसे कौन सा नंबर ऐड कर दें कि 3 ही आ जाए। तो आप देखिए इसमें प्लस कौन सा नंबर ऐड करें, 0, तो 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। कोई भी नंबर इसमें आप ले लें, -1 में भी क्या ऐड करें कि -1 आ जाए, 0। -0 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो आप जानते ही हैं 0। 3 में क्या, -3 में क्या ऐड करें कि -3 आ जाए, तो -3 क्या ऐड करें, 0। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट में 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, किस ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो 0 इसका क्या हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर 0। अब आपको इसमें क्लियर समझ में आएगा। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी तो है ही है, लेकिन इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, एडिशन, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के लिए है। तो अब ये 0 जो है, इस जितने भी सेट यानी Z जो है इंटीजर इनफाइनाइट तक होता है, कोई भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे
तो वही का वही नंबर आ जाएगा। -4 में ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, -3 में ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे हम, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी कोई भी नंबर का इनवर्स हम निकाल सकते हैं और उसको हम कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब कोई कह रहा है कि भाई बताओ कि क्या इसके जो मेंबर्स हैं यानी जेड, एडिशन के लिए अभी बात है, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली एडिशन ऑपरेशन इन द सेट जेड। तो हम क्या करते हैं, जेड में एडिशन ऑपरेशन के लिए हम अभी बात कर रहे हैं इन्वर्टिबल, कि हर एलिमेंट इसका इन्वर्टिबल है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हर एलिमेंट नहीं होता, कोई एक ही एलिमेंट होता है। तो हमें यहां पर क्या तलाशना है, कोई ऐसा एलिमेंट जो ये जितने भी इसके मेंबर्स हैं क्या इन्वर्टिबल है, यानी क्या इनका उल्टा हो सकता है। तो हो सकता है, अब है कि नहीं ये हम देखने के लिए क्या करते हैं, तो हमने मान लिया लेट एक्स बी, अगर मान है ना, इफ पॉसिबल, मान लिया हमने इफ पॉसिबल, मतलब इसको हमने मान लिया पॉसिबल बी इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब यहां पर हम जो ले रहे हैं अभी हम देखते हैं ना। ठीक है, ये हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये जेड में से लिया, इनफाइनाइट तक है ये, तो इनफाइनाइट तक के लिए सम वैल्यू के लिए। अब आप देखो, पहले तो मैं इसको थोड़े से एग्जांपल ले लेते पर्टिकुलर। -4 में एडिशन देखिए ऑपरेशन हमारा यूज हो रहा है कि क्या चीज ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। अब आप देखिए मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, -4 का इनवर्स, तो -4 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो बेटा +4, 0 आ जाएगा। तो यानी -4 का इनवर्स क्या है, +4 है। तो -4 क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा। -4 इज इन्वर्टिबल एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड, और उसका इनवर्स है क्या, +4 है। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पहले निकालना पड़ता है। अब आप देखिए, अब कोई भी और भी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई 3 है, 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 0 दे दे, तो -3। अब देखिए, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 इज इन्वर्टिबल, है ना, और 3 का इनवर्स क्या चीज है, -3 है, क्योंकि ये इसको ऑपरेशन यूज करने पर, प्लस ऑपरेशन यूज करने पर ये आइडेंटिटी दे रहा है जी, एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 3 इज इन्वर्टिबल, और ये -3 क्या है, इसका इनवर्स है। अब आप समझ गए होंगे, इसी चीज को हम जनरलाइज करते हैं। जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग एग्जांपल एज ए डिजिट्स और इंटीजर्स, बट वी हैव टू जनरलाइज बाय टेकिंग अल्फाबेट्स, ओके, इन द सेम सेट। अब आप देखिए, लेट एक्स बी इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड, ये जनरलाइजेशन है, इनफाइनाइट तक सेट होता है, तो इसको हम समझाना कैसे है, द इनवर्स ऑफ ए, लेट एक्स बी इनवर्स ऑफ ए, यानी इसमें से कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, इसमें देखिए इसमें से कोई भी हो सकता है। हमने एक्स बी, हमने क्या मान लिया कि इसी में एक्स इसमें ही होना भी चाहिए, ध्यान रखिए, ये एक्स देखिए एक्स भी जेड में होना चाहिए और ए भी जेड में होना चाहिए। ये इनवर्स हमने मान लिया है, अगर इसकी वैल्यू आती है तो इसी में होनी चाहिए, अगर इसमें नहीं है तो फिर इन्वर्टिबल कोई एलिमेंट नहीं होता है। तब आप देखिए, तो हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है, फिर बाइनरी ऑपरेशन यहां लगाएंगे, फिर इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट हम लिखें कि आइडेंटिटी दे दे। देखिए हमने ऑपरेशन यहां पर लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, जो भी लिखा होगा सवाल में जब आएगा, तो हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा करके कि एनी एलिमेंट ऑफ सेट स्टार इनवर्स ऑफ इट इज इक्वल टू ई, तो ये एक्स की वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, इफ एक्स एग्जिस्ट
देन ए इज इनवर्टिबल, फिर ए को हम क्या बोल देंगे, इनवर्टिबल, एंड एक्स इज इनवर्स, क्या बोल देंगे हम, एक्स एग्जिस्ट, देन ए इज इनवर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स ध्यान रखिए ये उस सेट में होना चाहिए। तो ये जनरल फार्मूला होता है, यानी कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया, फिर स्टार लगाया, फिर उसका कोई भी हमने एक्स ले लिया और वो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां लिख दिया। अब अगर एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो इसका एलिमेंट, इसका मतलब ये इनवर्स इसकी वैल्यू, इस एलिमेंट की ये क्या हो जाएगा, इनवर्स वैल्यू आ जाएगी। इस एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है वो आ जाएगा, और ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल एलिमेंट, क्योंकि इसका इनवर्स हमारे पास है। ठीक है, इसके लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और एक एग्जाम थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेट लिया नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में हमने देखा है, नेचुरल नंबर के सेट में थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी तो हमने एडिशन के लिए आपको बोला था ना, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब एडिशन के लिए यहां पर हमारे पास अगर हम एडिशन ऑपरेशन लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन स्टार एडिशन के लिए तो देखिए कोई भी नंबर ऐसा इसमें जीरो तो है नहीं, क्योंकि अगर एडिशन हम लेते हैं तो जीरो ही केवल एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जीरो, ये जीरो डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सेट, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी इसमें नहीं है, तो इसका जो मेंबर्स हैं वो इनवर्टिबल नहीं है। किस ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। अब हम क्या देखते हैं, क्या दूसरे ऑपरेशन के लिए भी कुछ हो सकता है। अब हम ले लेते हैं स्टार के लिए मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए, बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है इसके जगह पर हमने जो रूल लिया है वो मल्टीप्लाई का लिया। अब आप देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है, आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1। क्यों, क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आ जाए तो 1, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए तो 1, 100 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 ही रहे तो 1। तो इसका मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं सब में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही का वही मेंबर आएगा। तो इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1 को मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। यहां एडिशन ऑपरेशन के लिए था तो जीरो इसमें है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। तो इस सेट में मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी तो है। क्या अब हम चेक कर सकते हैं क्या इसमें मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हो सकता है। तो देखिए 2 में हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आ जाए 1। तो हमने मान लिया वो एक्स वैल्यू है। देखो इस चीज को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इन्वर्टिबल और इनवर्स कैसे लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि कोई, मान लीजिए 2 का इनवर्स हमने एक्स मान लिया, तो अब अगर 2 का एक्स इनवर्स है तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी देगा, क्योंकि अभी अभी हमने फार्मूला बनाया था कि कोई भी एलिमेंट लेंगे और फिर उसमें उसका इनवर्स कोई वैल्यू ले लेंगे और इसको हम आइडेंटिटी के बराबर लिख देंगे। अगर एक्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स वैल्यू है, इसकी इनवर्स वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो हमने देखा एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते, देखिए मल्टीप्लाइकेशन के लिए ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब आप देखिए एक्स बराबर 1/2 एग्जिस्ट तो करता है। एक्स इक्वल टू 1/2 एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि ये अनडिफाइंड नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, नॉट इक्वल टू 0/0, नॉट इक्वल टू 0 टू पावर 0। तो ये एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये
x इक्वल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए नेचुरल नंबर में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसका इनवर्स, अच्छा 1 में अगर हम देखते हैं 1 का इनवर्स, तो देखिए केवल एक ऐसा एलिमेंट है 1 जिसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही केवल इसमें इनवर्टिबल है, क्योंकि 1 में अगर हम 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाएगी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या हो गया, 1 का इनवर्स हो गया, तो 1 का इनवर्स 1 है और 1 क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल कहलाएगा। लेकिन ये केवल एक ही एलिमेंट के लिए है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद ठीक है ये एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है एग्जाम्पल ऑन क्यू नॉन जीरो। क्यू का मतलब ये आर माइनस, अरे देखो Q0 का मतलब क्या होता है कि रेशनल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा रेशनल नंबर किसको कहते हैं आपको मालूम है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी रेशनल नंबर। हमने डेफिनेशन जल्दी बता दी, अब आप समझ गए होंगे। अब हमने देखिए अब बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, a स्टार b इज इक्वल टू a b by 5। देखिए अभी हमने जो स्टार का यूज किया था, अभी हमने आपको बताया था एडिशन के लिए, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाया, सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमें एक बात ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में भी अगर कभी दिया होता है तो यह भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जरा देखिए अगर कोई भी नंबर हम एडिशन के लिए लेते हैं तो प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, अब ये क्या है, ये भी तो ऑपरेशन है। हर दो नंबर किस तरह से रिलेटेड हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये इस रूल के अनुसार हर नंबर अगर फॉलो होते हैं तो ये ऑपरेशन वैलिड होगा। यानी किसी भी सेट में इस बाइनरी ऑपरेशन का जो स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है, ये क्या चीज है कि उस सेट में अभी हमने क्यों लिया है ना रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के हर दो मेंबर किस तरह से रिलेटेड होने चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5, इज डिवाइडेड बाय 5 मस्ट बी एग्जिस्टेड, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर इस रूल के अनुसार हर दो एलिमेंट फॉलो करते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए वैलिड भी होते हैं। और अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अभी हमने एडिशन के लिए लिया था तो हमने क्या बोला था, एडिटिव आइडेंटिटी। हमने क्या था उसमें, जीरो इंटीजर के लिए था, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में नहीं था। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी हमने नेचुरल नंबर में लिया था। अब यहां पर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, केवल आइडेंटिटी यहां बोलेंगे क्योंकि यहां एडिशन मल्टीप्लाइकेशन तो हो नहीं रहा, इसलिए ध्यान रखिए। तो हमने क्या माना, प्रूव दैट एवरी एलिमेंट इज इनवर्टिबल। पहले तो हमें अब देखिए इसके लिए हम क्या करें, लेट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको प्रूव करने के लिए क्या कोई नंबर लेके प्रूव करेंगे, नो, हम इस रेशनल नंबर के सेट में से कोई ऐसा रेशनल नंबर कोई भी लेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू, हमने कोई भी, ये देखो ए का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सबका ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है। ये अगर ए के लिए कोई चीज प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए वो प्रूव हो जाती है, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए
वो ऑपरेशन प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको 1 2 3 4 5 लें, 5/3 7/5 लें, इस तरह से लें, तो बेटा केवल उसके लिए ही प्रूव होता है, लेकिन जितने दूसरे मेंबर हैं उनके लिए डाउट रहता है। तो हम जनरलाइजेशन में प्रूव करेंगे लेट ए बिलोंग्स टू क्यू, यानी ए हमने इस पूरे सेट में से हर एलिमेंट के लिए हमने ए ले लिया, ये हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेट ए बी सच दैट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। देखिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तो ये जो फार्मूला है, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई का ए के साथ, यानी कोई भी एलिमेंट इसका दिया हुआ इसके साथ जो ऑपरेशन है, लेफ्ट से हो या राइट से हो, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा वही की वही वैल्यू आ जाएगी, तब इसको ई को क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी। तो ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इससे क्या इंप्लाइज होगा, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। देखिए हमने ए ले लिया, अब ई की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। देखिए ए बी बाई 5, ये हम ए स्टार बी का जो ऑपरेशन है इसी का यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ई लिखना है, बी की जगह पर क्या लिखना है, ए लिखना है ना। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, अब बी लिखना है, बी की जगह ए लिखना है, बाई 5 किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर। अब ई की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, तो ई इज इक्वल टू 5a, ई इज इक्वल टू 5a बाई ए, तो 5 आ गया। तो यानी ई जो है इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये हमें निकालना जरूरी है। तो देखिए ई इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू क्यू, ये है, ये इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। लेट एक्स बी इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू, यानी कोई एलिमेंट ले लिया, तो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आनी चाहिए। क्या चीज, ई। यही तो हमने बोला था, कोई भी एलिमेंट ले लिया, ऑपरेशन लगाया, स्टार जो भी होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर लिख दो। तो ए की जगह, अब देखिए यही फार्मूला हमें यूज करना है, कौन सा, देखिए ए बी बाई 5, देखिए यहां पर ए बी बाई 5, ये स्टार ऑपरेशन है, ए स्टार बी है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए की जगह ए लिख दिया, स्टार बी की जगह एक्स इज इक्वल टू ई। अब ये ऑपरेशन जब लगाएंगे तो ए स्टार बी, ए की जगह हम क्या लिखना है, ए लिखना है, बी की जगह एक्स लिखना होगा, तो क्या आएगा, ए की जगह ए लिखा, बी की जगह एक्स लिखा, बाई 5 इज इक्वल टू 5। देखिए इसकी आइडेंटिटी वैल्यू आ गई बाई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ए एक्स इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 बाई ए, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहां पर a 0 हो जाए, जो एलिमेंट हमने लिया है इस सेट में, ये तो 0 वैसे भी बता रहा है कि इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 25 बाई ए बिलोंग्स टू q, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो ये ठीक है। तो 25 बाई ए बिलोंग्स टू q इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू q।
so every element A belongs to Q is invertible and inverse और इज इक्वल टू इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इक्वल टू 25/A। ये हो गया। अब आप देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। यस, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। देखिए हमने रेशनल नंबर जो लिया है ए बी रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें 1 नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्टार ऑन क्यू, आल्सो प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ इज इन्वर्टिबल। बिल्कुल वही सवाल है। लेट क्या लिख लेंगे, लेट A belongs to Q minus 1 and E be an आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने मान लिया कि ये है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ एलिमेंट का ये होता है एलिमेंट, ठीक है। तो नाउ ए स्टार बी ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी में तो ए ही आना चाहिए। तो ऐसे होता है, तो हमने इसमें से क्या ले लिया, ए स्टार ई ले लिया बराबर ए। अब हम ऑपरेशन हमारे क्या दिया हुआ है, हर दो एलिमेंट जो हमने किसमें से लिया है, Q माइनस, ये इस रूल से बिलोंग करता है क्या, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। तो इसमें हम ऑपरेशन लगा देंगे। देखिए अब इस फार्मूले में ध्यान दीजिए, इस ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए ही लिखना पड़ेगा, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, ई लिखना है। बस यहां लिख देंगे। तो ए की जगह ए प्लस बी की जगह ई, फिर माइनस ए की जगह ए, बी की जगह ई इक्वल टू ए, ठीक है। अब हमें ई की वैल्यू चाहिए, ये हमें ध्यान होना चाहिए, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये ए से ये ए कट जाएगा, तो ई की वैल्यू कॉमन ले ली हमने, 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 0/1 माइनस ए। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि A इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि दिया था Q हमारे पास जो है 1 इसमें है ही नहीं है ना, तो इसलिए ये डिफाइन है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो E हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 0। अब हम इसका इनवर्स x मान लें। लेट x बी इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू Q माइनस 1, कोई भी एलिमेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A स्टार x इज इक्वल टू आइडेंटिटी 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें देखिए आइडेंटिटी यहां पर लिखनी पड़ेगी। अब हमें x की वैल्यू फिर निकालनी है, लेकिन इसमें ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, अभी अभी आपने देखा ऊपर क्या था, a प्लस बी माइनस ए बी, ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस ए बी। तो इसको हम इसमें लगाएंगे। अब देखिए यार फिर वही लिखेंगे हम, ए की जगह पर हम इसमें क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एक्स की जगह बी की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, बस।
तो यहां पर लिखेंगे a प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन ले लें हम, तो 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए, दोनों तरफ चलो ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए बाई 1 माइनस ए। अब ये माइनस को हटा दें, नीचे ऊपर गुणा कर दें, तो a बाई ए माइनस 1। अब देखिए 1 a इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो है ही, तो इसलिए x इक्वल टू ए बाई ए माइनस 1, ये क्या आ गया, इनवर्स। x इज इक्वल टू ए बाई ए माइनस 1 belongs to also in q minus 0 1. So every element a belongs to q is invertible and has inverse इक्वल टू ए बाई ए माइनस 1 बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1। ये हमें इतना लिख दिया, छोटा भी आप लिख सकते हैं इसको पूरी डिटेल समझाने के लिए। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, दिस इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ये सब चीजें हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।